इस स्थान को हमें साबित करने के लिए बरस की हमारी कितनी ही पीढ़ियां निकल गई, लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाकी उसके बावजूद भी एक विचारधारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की थी कि हम कह रहे कि हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम का जन्म यहाँ हुआ था, इसलिए हम मंदिर यहाँ बना रहे। और एक हमारे विपरीत कांग्रेस की पार्टी थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि भैया राम तो है ही नहीं, सेतु जो भगवान नल नील के द्वारा, मतलब इन सारे राम जी की सेना के द्वारा जो हस्तशिल्प से जो सेतु बना था उसको भी इन्होंने हलफनामा के दे के मतलब नकारने का काम किया। जो अगर विचारधारा को नहीं मानते, जो अपनी संस्कृति को नहीं मानते, तो जहां दो संस्कृति का विरोध साबित हुआ, एक हुआ कांग्रेस का और एक हुआ बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कहा कि हमारी संस्कृति यह है, हम संस्कृति से अलग नहीं हो सकते। मुगल लोगों का आगमन हुआ, मुगलों ने हमारे देश में बहुत बड़ा शासन किया, करते 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 उन्होंने भी अपनी संस्कृति को तहस नहस किया। आज़ादी के समय भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था, बाकी उस समय जनसंघ के लोग सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करके उसमें हर वर्ग का हर बंदा जिसके सामर्थ्य अनुसार जितना था उस आज़ादी के परचम में तिरंगे के उस आन बान शान के लिए सबने अपने प्राणों की आहुति दी। और जैसे तैसे करके हमारा देश को आज़ादी होने के बाद में बहुत सारी उस समय भी संविधान को लेकर, बहुत सारी विचारधारा को लेकर जब अलग अलग विघटन होने चलते गए, विवाद बढ़ते गए, और उसी के समय हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने दिया कि मुझे इस ऐसे पद और ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसी सत्ता का सुख मुझे नहीं चाहिए कि जो मेरे राष्ट्र के निर्माण में अगर कोई बाधक बने और मैं सत्ता में रहूं, मैं संगठन में रहूं, मैं उस कुर्सी पर बहूं या मैं केंद्रीय मिनिस्टर बनूं, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा पहला उस हिंदुस्तान आज़ादी के बाद में पहला कोई अगर विरक्त ऐसा कोई बलिदानी महारथी हुआ है तो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि जिन्होंने कहा था कि जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, जिनके नाम से उनके बाद में हम जो नारा लगाया करते थे, और उन्होंने ही उस जम्मू कश्मीर और उसको लेकर जहाँ दो तिरंगे, दो झंडे, दो विधान, जो संविधान का विरोध किया था। और आज सरकार ने मतलब ये कहा है कि हम धारा 370 हटाएंगे। हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति के लोगों ने हंसते हंसते प्राण की बाजी लगा दी हमारी संस्कृति के लिए, हमारी संस्कृति जिंदी रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। हमारी वो पुरातन काल की संस्कृति जिसमें हम पीपल में भगवान को देखते हैं, वट वृक्ष में हम भगवान शिव को देखते हैं, माँ तुलसा को हम प्रतिदिन पूजते हैं। इस प्रकृति के सारी पूजनीय लोग जहाँ कण कण में भगवान शंकर का वास मानते, बूंद बूंद में गंगा जल मानते, इस प्रकृति का दोहन करते हुए जब भारतीय राजनीति का विकृत माहौल जब प्रारंभ हुआ, उस समय हमारे वरिष्ठ लोगों ने उस समय बैठकर जब चिंतन किया, और जनसंघ के बाद में जनता पार्टी, और जनता पार्टी के बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद में हमारी एक विचारधारा का जो अलग हमने जगाया कि कुछ भी हो, हर चीज़ चल सकती है, हमारी संस्कृति से समझौता हम नहीं करेंगे। हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति का जब विकास की बात है, आज भी सड़क दिल्ली में आज से कितने साल पहले बनी थी, भोपाल में सड़क आज से बरसों साल पहले हो गई थी, हमारे इस गांव में सड़क कब बनी? ये एक विचारनीय बात है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अपने इस गांव की चिंता करने वाला कौन सा राजनीतिक दल था? अटल बिहारी वाजपेयी कौन सी पार्टी के थे? वो भारतीय जनता पार्टी के थे। और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ये चाहता है कि अगर दो रोटी अगर दिल्ली में बैठने वाला खाने वाला खा सकता है, तो दो रोटी मेरे गांव को बैठने वाला भी खाना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए, वो भूखा नहीं सोना चाहिए। अगर सड़क की आवश्यकता इनको हो सकता है 80 फीट की पड़े, ज़्यादा नहीं तो 15 फीट की सड़क तो मेरे गांव में भी बनना चाहिए। तो वो चिंतन, वो कल्पना करने वाला कोई राजनीतिक दल था, वो था भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आज हम कहेंगे कि जमीन आसमान का अंतर अगर हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में तो है, क्योंकि वो पूंजीपतियों की पार्टी रही है। उन्होंने हमेशा शहरों का, बड़े बड़े महानगरों का विकास करके ये एक प्रोटोकॉल चारों तरफ फैलाने का प्रयास करती है कि हमने ये किया। पर वास्तविकता विकास अगर है तो वो है गांव का। जब अगर हम प्रमुखता से सशक्त भारत के निर्माण की अगर हम बात करेंगे
तो कोई बड़े बड़े महानगरों के सर्वांगीण विकास से राष्ट्र महान नहीं बनता है। राष्ट्र महान जब बनेगा तब हमारे उस गांव का विकास होगा, उस गांव में रहने वाले हमारे मांगू दादा का विकास होगा, उस गांव में रहने वाले हमारा भीमा दादा का विकास होगा। इस प्रकार की शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जितनी भी आप हम की जो सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति के विकास में हम कर सकते हो, वो आप हम सबको करना चाहिए। और वो ही विचार है एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और भारत की जो विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जब दोनों समकक्ष हुई है, तभी हमारी जो जीवित वर्षों पहले की जो समस्याएं हुआ करती थी, उन समस्याओं का हल धीरे धीरे होने चालू हुआ। आप हम और हम सब एक तरफ अगर हम आकलन करें, हम अगर किसी की परोपकार की भावना में अगर हम करें, हम अपने आप में सक्षम हो नहीं हो कि हम किसी की बेटी की शादी कराने में समर्थ हों। बाकी हम उस राजनीति दल के लोग हैं कि अगर हमारी विचारधारा की अगर सरकार बनती है, हमारी विचारधारा का अगर मतलब सत्ता पे काबिज होता है, या हमारा विचारधारा का व्यक्ति अगर यहाँ से अगर प्रतिनिधित्व करके जाता है, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी बच्ची की शादी हमारा राजनीति दल करवाएगा, और वो करेगी। हजारों लाखों ही कन्याओं की जब शादी हुई है, हो सकता है हम वो कराने के सामर्थ्य हम में रखते हो न रखते हो। बाकी अगर हम जिस पार्टी के हैं, उस पार्टी के माध्यम से अगर इस प्रकार की योजनाओं का लाभ अगर हमारे किसी बंधु को मिलता है, तो वो पुण्य का लाभ हम लेने से पीछे क्यों रहे। हो सकता है हम किसी एक दो लोगों के इलाज कराने में सामर्थ्य हमारा हो न हो। बाकी अगर हम जिस विचारधारा में, उस विचारधारा के व्यक्ति ने कहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति में अगर उस घर में कोई पीड़ित व्यक्ति पड़ा हो, सबसे पहले उसको इलाज की व्यवस्था होना चाहिए, अगर वो किसी ने कहा है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम उसके सिपाही हैं कि लाखों लाख लोगों का इलाज भी अगर कराना पड़ेगा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी की सरकार कराएगी। ये अपने आप में गर्व महसूस होना, ये होना चाहिए हमारे सिद्धांत, और ये होना चाहिए हमारी विचारधारा। ये जितने भी कार्य हुआ करते थे शासन की योजनाओं के माध्यम से, आज घर में अगर मान लो डिलीवरी का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या अन्य धन वाला मामला हो, किसी भी प्रकार ये तीर्थ योजना का मामला हो, ये सारे काम हुआ करते थे अपने निजी। क्या काम होता था निजी। भाई अपना छोर छोरी बनाना अपने भाई बहन ने अपने घर पे अगर लઈને आया ने, अगर मान लो कोई अच्छी खुश खबर है, तो फिर सारो खर्चारी व्यवस्था अपनी सब आपनो मकान बनानो आपनो निजी बन तो अपना ने ज बननो है। बाकी अपना कभी जीवन में यह चीज होची थी कि सरकार अनेक प्रकार की योजना लाएगा। पहली बार अगर अपनी संस्कृति और अपनी विचारधारा, जिस प्रकार से हमारे इस संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता सोचता है कि वास्तविकता है ये हमारा पुराना कार्यकर्ता है, इसने पूरा सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए दे दिया, ये इसने सर्वत्र समाज के निर्माण में दे दिया, ये इसने सर्वत्र इस गांव के विकास में दे दिया, तो निश्चित तौर पर आज इस घर में, इसके परिवार में ये दुख, तकलीफ, पीड़ा, असहायता का जो माहौल है, इसमें हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, वो शासन की योजना, वो संकल्प सिद्धि की भावना और वही विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं में क्रियान्वित हुई और उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। निश्चित तौर पर जब विचारधारा भारतीय जनता पार्टी, जब भारत की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी के परिपक्व कार्यकर्ता, निश्चित तौर पर आज अगर हम कार्यकर्ताओं का अगर आकलन करें, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, एक कार्यकर्ता कांग्रेस की पार्टी का, हमारे विरोधी दल का, राजनीतिक दल का, बाकी अगर आप देखेंगे तो सिद्धांतों के तौर पर, वैचारिक तौर पर, परोपकार की भावनाओं को लेकर, एक दूसरे की मदद की कल्पना को लेकर जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। क्योंकि ये एक बेसिक अंतर है, ये संस्कार का अंतर है, ये संस्कृति का अंतर है, ये हमारी विचारधारा का अंतर है। तो ही हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक बहुत बड़ा अंतर है। और निश्चित तौर पर भारत की संस्कृति और भारत की जो पुरातन काल की जो भावना रही है, आज कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक उस पर शासन किया। निश्चित तौर पर हमारे जो पूर्वजों ने जिस प्रकार से जो सभ्यता, जिस प्रकार जिस संस्कृति के लिए जो संघर्ष किया है, उस संस्कृति, उस सभ्यता को लेकर, जितना उसके संरक्षण को लेकर जो काम होना चाहिए था, वो इतने सालों तक क्यों नहीं हो पाया। उसके पीछे भी एक सोचने की बात ये आई है कि निश्चित तौर पर वो राजनीतिक दल चाहता है नहीं था कि इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता का संरक्षण हो, इनको प्रोत्साहन मिले। और उनको मालूम था कि इनकी प्रोत्साहन और इनकी संस्कृति को अगर बढ़ावा देगा तो ये बात संभलने वाली नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि जिनके सामर्थ्य में जितना हो
हम जितना योगदान दे सकते हैं देना चाहिए। उसको अगर मंच मिलेगा, उसमें अगर प्रतिभा होगी, वो अगर आगे बढ़कर अगर हमारा तीरंदाजी में अगर एकलव्य बने तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कहाँ का है, तो भारत की भूमि का। आज अगर मान लो सरवन का अगर कोई व्यक्ति अगर गोल्ड मेडल जीत के अगर आएगा, तो हो सकता है वो मध्य प्रदेश का हो सकता है वो रतलाम जिले का हो सकता है वो सेलाना विधानसभा का हो, लेकिन भारत की भूमि से बाहर का तो नहीं है। इसलिए अपने आप में हमें गर्व महसूस ये होना चाहिए कि अखंड राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र में रहने वाले सारे लोग हमारे हैं, और इस अखंड राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो सर्वांगीण विकास की बात करती है। राजा महाराजाओं को शासनकाल मैंने नहीं देखा, बाकी पुस्तकों को हमने पढ़ा है, उसमें हमने रावण का शासन रामायण में अभी आता है, कंस का शासन महाभारत में आता है। शासन इन्होंने भी किया, शासन हमारे देवी देवताओं ने भी किया। बाकी उनके शासन में, राम के शासन में और रावण के शासन में बेसिक बहुत बड़ा अंतर रहा करता था। प्रजा त्राही त्राही करने वाली थी, बाकी शासन ऐसा नहीं होना पैतृक संपत्ति बन के हमारी जागीरी मान ले और उनमें लोगों के ऊपर सिर्फ एक हुकूमत हंटरशाही, एक हिटलरशाही रवैया करके अपनाते रहो। उस प्रकार के शासन को धिक्कार करने वाली बात ही रही है, और उसी विचारधारा के कारण कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ जनता पार्टी और इनके विचारधाराओं का एक संगठन बना, और उस संगठन ने कहा है कि इस कांग्रेस में ये कमियां रही है, इन्होंने हिटलरशाही ढंग से ये काम किया है, ये हम पसंद नहीं करेंगे। ये मुख्य लोकतंत्र में ये साबित नहीं होता है कि हम दादागिरी से, खरीद फरोख्त के माध्यम से किसी प्रकार से हम जोड़ तोड़ करके कोई संगठन और सत्ता को अपना लें। ये हमें सिद्धांत से मजबूर होकर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, और यही कारण रहा कि हमारी विचारधारा पे हम चले। और निश्चित तौर पर अटल जी का शासन हमने देखा। अटल जी के शासन में हमने फसल बीमा से लेकर, क्रेडिट कार्ड से लेकर, प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वित उन्होंने किया। नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सारी योजना, क्योंकि आप मेरे से सब वरिष्ठ महानुभाव बैठे हैं, आप सब मेरे से सीनियर लोग हैं, मैं आपके सामने उम्र में भी कम हूँ, अनुभव में भी कम हूँ, पर यह जरूर है कि आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से जो भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के माध्यम से मैं आया हूं, और अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आप सब देवतुल्य कार्यकर्ता, जो वास्तविकता भारतीय जनता पार्टी के स्थापना में हो, उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे होंगे, कुछ कुशाभाऊ ठाकरे रहे होंगे, ऐसे दिग्गज लोग रहे होंगे, उनको हमने नहीं देखा। बाकी अगर आप लोगों के बीच में भी वो तस्वीर, वो झलक, वो आकृति देखने को मिलती है, अपने आप में गौरवान्वित महसूस ये है कि आज हमने वास्तविकता उस भारतीय जनता पार्टी के दर्शन किए हैं। हमने आज भारतीय जनता पार्टी के उस स्थापना करने वाले उन कार्यकर्ताओं का दर्शन किए हैं, जिनमें वो संस्कार है, वो संस्कृति है कि विकट परिस्थिति में भी, शहरी क्षेत्र में तो लोग बिक जाया करते हैं, बाकी इस विकट परिस्थिति में ना सड़क, न साधन, न संसाधन, इन सारे अभाव के बावजूद भी न सत्ता का कोई व्यक्ति, भाई ठीक है, हम अभी इसके पहले एक बार विधानसभा जीते हैं, इसके पहले की विकट परिस्थितियों हमने हमेशा विरोध में ही रहे, और विरोध में रहने के बावजूद भी हमने हमेशा हमारा जनाधार बढ़ाया है। निरंतर प्रतिदिन हमारा संगठन का हमारा मत भी बढ़ा है, हमारा संगठन का हमारे कार्यकर्ता भी बढ़ा है। तो क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारी विचारधारा है, हमारी सत्ता का, हमारा संगठन का, हमारी योजना है, और उस योजना के माध्यम से हम उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सिर्फ झूठे घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम हमारा नहीं रहा है, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक दल की पार्टी बन के उभरी है, और अपने आप में हम सब गौरवशाली इतिहास का महसूस करेंगे कि हमने उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आप हम सब जो भी किसी प्रकार की कोई क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई चीज़ रही होगी, उन सारी चीज़ों को आगामी समय में हम दूर करते हुए, क्योंकि आने वाला समय हमारे पास में पुनः चुनाव का समय भी है, उस चुनाव के समय में किस प्रकार से हमें मजबूती हासिल करना है ये आप हमें देखना है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।